हाय गाइस, आ गए हैं बोला के न्यू एपिसोड में वापस। तो फाइनली गाइस डे नंबर 13 चल रहा है। भाई ट्यूसडे है, भाई इवनिंग की ऑक्यूपेंसी वो भी निकल के सामने आ चुकी है। भाई हमारा ये फाइनल प्रेडिक्शन होगा कि आज ये कितना क्वेश्चन कर सकती है। देखो गाइस, सबसे पहले इस एपिसोड में क्या क्या डिस्कस होने वाला है। देखो सबसे पहले आज ये कितना क्वेश्चन कर सकती है, उसके बाद मंडे टोटल इसका कितना क्वेश्चन हो चुका है, और साथ में हम इसको विक्रम वेदा के साथ कंपेयर करें। देखो गाइस, विक्रम वेदा एंड जिस तरह अभी इस मूवी का क्वेश्चन निकल के सामने है बिल्कुल सेम है। सेकेंड वीक में जिस तरह मतलब विक्रम वेदा की शुरुआत रही थी बिल्कुल सेम यहाँ पे भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या जितना क्वेश्चन विक्रम वेदा का रहा था लाइफ टाइम में, क्या उतना ही बोला कर सकती है या फिर उससे ज़्यादा। एंड साथ में गाइज हम थोड़ी प्रोड्यूसर फिगर एंड ट्रेड फिगर की भी बात करेंगे। देखो गाइज, प्रोड्यूसर फिगर काफ़ी मतलब ज़्यादा चली जाती है, वो भी 100 करोड़ के आसपास से क्वेश्चन नहीं कर पाती है। एंड ट्रेड फिगर काफ़ी पीछे रहती है। इसका मतलब प्रोड्यूसर हमें गलत बता रहे हैं। एंड उसके साथ हम कंपेयर करेंगे तू झूठी में मकार एंड पठान का भी, मतलब पठान की क्या प्रोड्यूसर फिगर रही थी, और बोला वाले वो मतलब कैसे प्रोड्यूसर फिगर दे रहे हैं, क्या वो राइट दे रहे हैं या फिर रॉन्ग दे रहे हैं, उसकी बात भी करेंगे। और साथ में हम कल यानी वेडनेसडे को मतलब ये बोला अभी कितना क्वेश्चन कर सकती है इसकी भी बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। देखो गाइस, सबसे पहले बोला की बात करते हैं, उसका यानी मंडे तक कितना क्वेश्चन हो चुका है। गाइस सबसे पहले बता रहा हूं कि उसका मंडे का आया 1.60 करोड़ क्वेश्चन, जो कि संडे के मुकाबले लगभग 67% ड्रॉप देखने को मिला था। वैसे मैंने आप सभी को इवनिंग वाली वीडियो में आप सभी को बताया भी था। तो अभी तक फर्स्ट 12 डेज में इसका कितना हो चुका है। नेट की बात करूं 73.89 करोड़, मान के चलो 74 करोड़ अभी तक इसका नेट क्वेश्चन वो हो चुका है। ग्रॉस बनता है इसका 88 करोड़, ओवरसीज 10 करोड़। एंड वर्ल्ड वाइड में अभी तक फर्स्ट 12 डेज में 98 करोड़ क्वेश्चन कर चुकी है, जो कि अभी सेंचुरी इसने कंप्लीट नहीं की है। और बोला क्वेश्चन की बात देखो गाइज, अभी तक जो फर्स्ट 12 डेज में परफॉर्म इसने दिया है, इसको आप सुपर भी नहीं कर सकते, मतलब कह सकते, एंड इसको आप मतलब बैड भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप बोल सकते इसमें मिड में है। इसका क्वेश्चन काफ़ी खराब भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है। और भाई गाइज बात करूँ मैं इसकी, देखो मैंने नेट बताया इसका 73.89 करोड़, एंड इसका मतलब जो प्रोड्यूसर फिगर है, भाई ट्रेड फिगर है इसके लगभग 64.50 करोड़। देखो यानी कि लगभग दोनों के बीच में अभी 74 ले लो आप, यहाँ पे 64 ले लो, यानी कि लगभग 10 करोड़ के बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस है। यानी यहाँ पे ये देखकर तो लग रहा है कि हाँ जो प्रोड्यूसर फिगर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। क्योंकि गाइस हमने तू झूठी में मकार, जी हाँ तू झूठी में मकार, उसकी बात करूँ देखो गाइस, तो उन्होंने दी थी लगभग 141 करोड़, उसका प्रोड्यूसर फिगर थी। भाई ट्रेड फिगर थी 105 करोड़। देखो गाइस कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, लगभग 36 करोड़ का। और ऐसा काफ़ी कम देखा जाता है गाइस, 150 करोड़ के बीच में प्रोड्यूसर फिगर इतनी हाई, इतनी ज़्यादा होगी, और ट्रेड फिगर लगभग 37 करोड़ के बीच में डिफरेंस, और मूवी केवल 150 करोड़ के आसपास क्वेश्चन करी है। इसका मतलब कि प्रोड्यूसर फिगर यहाँ पे हमें गलत दी जा रही है, ऐसा लग रहा है। अगर 350-400 करोड़ के बीच में तू झूठी में क्वेश्चन करती और उसमें मतलब 37 हो गया, 40 करोड़ के बीच में प्रोड्यूसर फिगर होगी एंड ट्रेड फिगर होगी, उसमें मतलब डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका मतलब राइट। अगर आप पठान का देखोगे तो पठान का 544 करोड़ मतलब प्रोड्यूसर फिगर है और ट्रेड फिगर है 496 करोड़। देखो यहाँ पे लगभग 48 करोड़ के बीच में डिफरेंस, और मूवी 550 करोड़ के आसपास उसने नेट क्वेश्चन किया। इसका मतलब कि यहाँ पे पठान वालों ने यानी पठान के प्रोड्यूसर उन्होंने बिल्कुल राइट दिया। और भाई मैंने बताया तू झूठी में मगर उस पर अभी भी शक मतलब किया जा सकता है, एंड खो भी रहा है कि वो मतलब ज़्यादा फिगर बता रहे, क्योंकि उतना उसने क्वेश्चन नहीं किया है, क्योंकि ट्रेड फिगर काफ़ी कम आ रही है। तो ये हो गया गाइस का सब कुछ। अब बात करते हैं टुडे यानी आज ये कितना क्वेश्चन मतलब करती हुई नजर आ रही है। बोला देखो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी की बात करो, उससे पहले शोज़ की बात करते हैं, टोटल कितने शोज़ हैं, मतलब यानी कि मंडे के मुकाबले ड्रॉप हुए हैं या फिर इंक्रीज देखने को मिले हैं। देखो गाइस 3D की बात करूँ तो 2282 शोज़ है आज, और यस्टरडे को होते हैं 2303 शोज़। देखो शोज़ हैं वो अच्छे खासे नहीं, थोड़े से ड्रॉप हुए हैं। एंड कल थी लगभग ओवरऑल 8% ऑक्यूपेंसी, और आज भी बिल्कुल सेम है 8% ऑक्यूपेंसी, बट आज शोज थोड़े से ड्रॉप हुए। इसका मतलब 3D में थोड़े हमें कम क्वेश्चन करते हुए नजर आ सकती है एज अ कंपेयर ऑफ मंडे। 2D पर नजर डालते हैं 2891 शोज है आज, एंड ओवरऑल 8% ऑक्यूपेंसी रही। वही यस्टरडे को होते हैं 2870 शोज। देखो यहाँ पे शोज है वो इंक्रीज हुए लगभग 21 शोज, एंड ओवरऑल 10% ऑक्यूपेंसी
ऑक्यूपेंसी रही थी यस्टरडे की और आज है 8, यानी यहाँ पे शोज इंक्रीज हुए हैं। चलो ऑक्यूपेंसी मान के चलो थोड़ी कम है, अगर यहाँ पे 8 के बजाय 9 होती इसका मतलब सेम क्वेश्चन निकल के सामने आता जो मतलब मंडे का आया था, बट यहाँ पे 8 है, इसका मतलब थोड़ा कम क्वेश्चन आएगा मंडे के मुकाबले। थोड़े सिटी वाइज मतलब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं, उसके बाद सिटी वाइज बात करते हैं। 3D की बात करूँ 5.5 थी, मतलब आज मतलब सॉरी यस्टरडे मॉर्निंग की और आज थी 5.5, यानी बिल्कुल सेम है। 8.5 मतलब मंडे की थी आफ्टरनून की और आज 9.5 है, यानी इंक्रीज हुई है। और 7.5 थी मतलब मंडे की इवनिंग की और आज ट्यूसडे की है 9, यानी थोड़ी सी यहाँ पे जंप देखने को मिला है। अगर मैं 2D पर नजर डालूं 6.5 थी मॉर्निंग की और आज है 7, यानी थोड़ी सी जंप हुई है। 6.5 थी मंडे की मतलब आफ्टरनून की और आज है 9.5, यानी अच्छी खासी जंप हुई है। और 8 थी यहाँ पे इवनिंग की और आज भी 8 है इवनिंग की, यानी बिल्कुल सेम है। बट मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि 2D के शोज है वो इंक्रीज हुए हैं, और यानी 2D की अगर ऑक्यूपेंसी इवनिंग की इंक्रीज हुई है, इसका मतलब कि 2D का क्वेश्चन यस्टरडे के मुकाबले हमें थोड़ा सा ज्यादा आता हुआ नजर आ सकता है। बट मतलब बात तो वहाँ के वहाँ ही रह जाती है, क्योंकि 3D के जो मतलब अभी क्वेश्चन निकल के सामने जो उसकी ऑक्यूपेंसी एंड शोज भी ड्रॉप हुए, इसका मतलब फिर दोनों का ऐड करके मिलता जुलता यानी बिल्कुल मतलब इस मंडे का मतलब सेम आता हुआ हमें नजर आ सकता है। वही अगर मैं सिटी वाइज शोज की बात करूँ गाइस, तो मुंबई 198 शोज है, 194 शोज थे यस्टरडे को, यानी 4 शोज इंक्रीज हुए हैं। और मॉर्निंग में 4% ऑक्यूपेंसी थी मतलब मंडे को और आज है 6, यानी इंक्रीज हुई है। और 11 थी यस्टरडे की और आज भी 11 बिल्कुल सेम है। 8 थी मतलब कल यस्टरडे की और आज है 10, यानी इंक्रीज देखने को मिली है। यानी यहाँ पे मतलब क्लियर होता है कि शोज तो इंक्रीज हुए ही है, ऑक्यूपेंसी भी इंक्रीज हुई है, यानी कि मतलब मुंबई में मंडे के मुकाबले आज थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करते हुए नजर आ रही है। एनसीआर की बात करूंगा 350 शोज थे यस्टरडे को, आज हैं 352 शोज, यहाँ 2 शोज इंक्रीज हुए हैं। 6% मॉर्निंग की थी और आज 5 यहाँ पे ड्रॉप। 8 थी यस्टरडे की और आज है 9 जहाँ पे इंक्रीज, और 8 थी इवनिंग की यस्टरडे की और आज है 10, यानी यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिली है। यानी मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, कुछ प्लेसेस में ड्रॉप हुई है, मतलब मॉर्निंग की देखोगे तो ड्रॉप हुई है, उसके बाद आफ्टरनून की इंक्रीज, यानी यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, 2 शोज भी इंक्रीज हुए, यानी थोड़ा सा मतलब 2 to 3% यहाँ पे मंडे के मुकाबले यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल सकता है ट्यूसडे। बात करूँ पुणे की 65 शोज ही है आज, 4% मॉर्निंग की और आज है 6, 14 थी आफ्टरनून की आज है 9, 6 थी इवनिंग की और आज भी 6 है, बिल्कुल सेम है। यानी कि थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, जो आफ्टरनून की थी 14 और आज 9 है, यानी हमें मतलब थोड़ा सा कम मतलब क्वेश्चन करते हुए नजर आ सकती है एज अ कंपेयर मंडे। हैदराबाद की बात करते हैं 10 आज है 9, 0% ऑक्यूपेंसी कल थी क्योंकि मॉर्निंग में कोई शोज नहीं था। 8 आफ्टरनून की और आज 5, 8 इवनिंग की और आज 7, यानी यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में बिल्कुल सेम सिचुएशन है जो मैंने अनदर प्लेसेस में बताई। बाकी मेरे को गाइज कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। जयपुर हो गया, उसके बाद चंडीगढ़, भोपाल हो गया, लखनऊ है, यहाँ पे 85 शोज ही है। 8% ऑक्यूपेंसी आज ओपनिंग ली, कल 10 थी यानी ड्रॉप हुई है, और 9 थी कल, आज 10 इंक्रीज हुई है, और इवनिंग की 10 थी यस्टरडे की और आज 8 यहाँ पे ड्रॉप हुई है, यानी मिलता जुलता ही आएगा। कि हाँ देखोगे आपकी थोड़ी सी मतलब कुछ प्लेसेस में जैसे कि आफ्टरनून की हो गई, कल 9 थी और आज 10 है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। भाई मतलब बात करेंगे इवनिंग की, तो इवनिंग की कल थी 10 और आज 8, यानी यहाँ पे ड्रॉप हुई, यानी मिलता जुलता क्वेश्चन ही आएगा जैसा मंडे को आया था। तो गाइस आज ये कितना क्वेश्चन कर सकती है, देखो गाइस जस्ट अभी के टाइम में मुझे यही लग रहा है कि सेम मैंने बताया भी था आपको इवनिंग वाली वीडियो में कि 1.55 करोड़ या फिर 1 करोड़ 60 लाख के इर्द गिर्द ही जस्ट अभी के टाइम में क्वेश्चन करते हुए नजर आ रही है। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो जैसे मंडे का क्वेश्चन आया था सेम भी आ सकता है, यानी कोई इंक्रीज भी नहीं और ना ही ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं गाइस आज की। देखो गाइस सबसे पहले जब हम संडे में डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बोला था कि अगर मंडे को मूवी 3 करोड़ क्वेश्चन करती है फिर तो काफ़ी बेटर होगा, लेकिन 2 करोड़ से नीचे करती है मतलब उससे कम क्वेश्चन करती है तो इससे मतलब ये होगा कि मूवी आप ले सकते हो कि थर्सडे फ्राइडे तक लाखों में पहुंच जाएगी। और बट अभी भी ऐसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। देखो अगर कंपटीशन की बात करें तो इसके अपोजिट में इतनी कोई मतलब खतरनाक मूवी तो नहीं चल रही है जो इसको टक्कर दे सके। अनदर मूवीज़ की बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी मूवी यही दिख रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भी थी बट उस तरह ये मतलब क्वेश्चन नहीं कर पा रही है। भाई बात करूं जैसे मंडे 1 करोड़ ओनली 1.60 करोड़ क्वेश्चन निकल के सामने आया मंडे का, जो कि हमें 2 करोड़ से ज़्यादा उम्मीद थी बट उतना इसने किया नहीं है। और आज की बात करूं जैसे ट्यूसडे मैंने बताया 1.5 करोड़ ले लो आप, मतलब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास, यानी इससे कई मतलब ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए था इसको बट उस तरह ये क्वेश्चन नहीं कर पा रही है। यानी कि अगर आप ट्यूसडे का क्वेश्चन ऐड करोगे तो मूवी ऑफकोर्स वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में सेंचुरी तो कंप्लीट कर लेगी बट नेट की बात करूँ तो ये 75-76 करोड़ के आसपास ही
ही होगा इसका। देखो इस मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसके साथ मतलब विक्रम बेदा की बात भी करेंगे। देखो विक्रम बेदा की बात करूं सबसे पहले गाइस, तो विक्रम बेदा जो उसने फर्स्ट मतलब वीक में क्वेश्चन किया, जैसे मैं उसकी फर्स्ट वीक की बात करूं उसने किया था 58.57 करोड़, जो कि उसका फर्स्ट वीक 7 डेज का था और इसका है 8 दिन का, यानी बोला का। तो बोला का फर्स्ट वीक में मैंने बताया था क्वेश्चन लगभग 59.9 करोड़, लगभग 60 करोड़ के बीच में आया था, यानी बिल्कुल सेम है। अगर उसकी में देखो जिसने उसने सेकंड वीकेंड में एंट्री थी मतलब एंट्री ली थी विक्रम बेदा, यानी सेकंड वीक में, तब और अब मतलब बोला और वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन करते हुए नजर आ रही है। देखो डेज बाय बताऊं, उसने किया था अपने फ्राइडे को 2.54 मतलब 2.54 करोड़ क्वेश्चन, और यहाँ पे बात करूँ मैं यहाँ इसकी, तो इसने क्या 3.51 करोड़, यानी यहाँ पे जंप किया है बोला उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन किया। भाई उसका सैटरडे को आया था 3.93 करोड़, भाई बोला का आया 3.90 करोड़, यानी यहाँ पे बोल सकते हो कि बिल्कुल मिलता जुलता ही है। भाई यहाँ पे मतलब बोला की बात करूँ फर्स्ट फ्राइडे की, जो गुड फ्राइडे था, ऑफ डे था। भाई दूसरे मैं बात करूँ विक्रम बेदा के, तो उसका सेकंड वीकेंड यानी फर्स्ट डे का मतलब ऑफ डे नहीं था, तभी ड्रॉप हो गया। भाई सैटरडे का देखोगे तो लगभग दोनों का ही सेम है। बात करूं मैं संडे की, तो संडे में 4.90 करोड़ क्वेश्चन किया बोला ने, भाई उसने किया था लगभग संडे को 3.96 करोड़, यानी बोला उससे कई गुना उसने ज्यादा क्वेश्चन किया है। यानी सैटरडे के मुकाबले मतलब विक्रम बेदा का देखोगे तो बिल्कुल मिलता जुलता है, उसने केवल 3 लाख से ज्यादा क्वेश्चन किया था, एंड यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा क्वेश्चन किया यहाँ पे मतलब बोला ने। तो गाइस देखो मिलता जुलता आ रहा है। मंडे की बात करूं, जैसे मंडे के 1 करोड़ 60 लाख क्वेश्चन निकल के सामने, और उसका आया था 1.47 करोड़, यानी 13 लाख बोला ने उससे ज्यादा क्वेश्चन किया। लेकिन आप इतना ज्यादा नहीं बोल सकते, अगर 1.5-2 करोड़ के बीच में दोनों का डिफरेंस होता है, इसका मतलब बोला अच्छी स्थिति में है, बट इतना मतलब वो गैप उसको नहीं दे पाई है। वो भाई 79 करोड़ के आसपास ही विक्रम बेदा अपने लाइफ टाइम में क्वेश्चन कर पाए थे, केवल 78 करोड़। वो मूवी का 150 करोड़ से भी ज्यादा बजट था, वो मूवी डिजास्टर रही थी। बट उसकी बात करूं उसने लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज में क्वेश्चन किया, क्योंकि ओवरसीज में बोला को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जितना विक्रम बेदा को मिला था। भाई बोला की बात करूं ओवरसीज गाइस, ओवरसीज में जब मूवी रिलीज भी नहीं हुई थी, और मैंने तभी बता दिया था कि 50 to 20 करोड़ ले लो आप ओवरसीज का लाइफ टाइम में बोला का। बट अभी के टाइम में बोला इतना भी ओवरसीज में क्वेश्चन करते हुए नजर नहीं आ रही है। ओनली 10 करोड़ फर्स्ट 12 डेज में ओवरसीज में क्वेश्चन कर पाई है। देखो गाइस अब ये रिलायंस इंटरटेनमेंट की मतलब बोल सकते हो कि कमी है, या वो उस तरह काम नहीं कर पाई क्योंकि ओवरसीज का डिस्ट्रीब्यूटर वही था। और गाइस जस्ट अभी के टाइम में अब आप अपना हिसाब लगा सकते हो कि कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो 78 करोड़ 79 करोड़ के आसपास विक्रम बेदा क्वेश्चन कर पाई थी, क्या अब ये भी उतना ही कर पाएगी, या फिर ये मतलब 100 करोड़ के आसपास इसका नेट क्वेश्चन जा सकता है। देखो गाइस मैं अगर अभी जो इसका मतलब सेकंड वीक कंप्लीट होगा, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे यानी वो भी थर्ड अपने वीकेंड एंड वीक में एंट्री लेगी। देखो गाइस उस दिन भी देखो अम्बेडकर की जयंती है, यानी फ्राइडे की उस दिन ऑफ डे है, सैटरडे को 50 ऑफ डे ही है, संडे को भी ऑफ डे है, यानी 3 डेज यानी 3 दिन है मूवीज के बाद फिर से अच्छा खासा क्वेश्चन करने के। जो कि ओप्पो साइड में इस बार भी कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही है। हाँ 2-3 मूवी आ रही है, इसके रिलेटेड हम 2 मार्च को डिस्कस करेंगे ये मूवी कितने शोज मतलब छीन ले सकती है बोला से, बट इतनी नहीं है कि ये बोला को टक्कर दे सके या बोला से बड़ी मूवी है। और अभी भी यहाँ पे यही लग रहा है कि इसका कॉम्पिटिशन किसी के साथ कोई भी नहीं है। फ्राइडे सैटरडे संडे फिर से क्या ये 10 करोड़ के आसपास या 10 करोड़ से ज़्यादा नेट क्वेश्चन कर पाएगी। अगर ये उतना कर पाती है तो इसका मतलब कि मूवी 85 to 87 करोड़ के बीच में, उससे ज़्यादा ही मतलब अभी बता सकते हो कि लगभग 74, 5, 6 तो हो जाएगा। अब इसके पास ट्यूसडे है, उसके बाद मतलब वेडनेसडे है, थर्सडे है, 2-3 और है, लगभग 78 करोड़ के पास आसपास। तो ऑफकोर्स ये इतना क्वेश्चन कर लेगी, यानी थर्ड वीकेंड एंट्री लेते अगर उतना मतलब 10 करोड़ के आसपास अगर फ्राइडे सैटरडे संडे में 3 दिनों में क्वेश्चन कर लेती है, तो इसका मतलब इसका 88 to 89 करोड़ के आसपास इसका नेट क्वेश्चन हो जाएगा। भाई अगला मतलब वीक में जब ये एंट्री लेगी तो फिर मतलब किसी का भाई किसी की जान आएगी, बट फिर भी ईद की छुट्टी होगी, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे, फिर 3 डेज में छुट्टी होगी। ऑफ कोर्स 3 डेज में 5 करोड़ तो ये क्वेश्चन कर लेगी। किसी के भाई किसी के जान थिएटर में चलते हुए इतना तो उसको करना चाहिए। अगर इतना करती है तो 95 to 96 करोड़ इजीली पहुंच जाएगी। 100 करोड़ तो काफी दूर दिख रहा है तभी भी, लेकिन 95 to 96 मैंने बताया कि वहां तक तो पहुंच जाएगी। ऐसा होता है तो ऑफकोर्स 120-130 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में क्वेश्चन कर लेगी, मूवी हिट हो भी जाएगी। बाकी गाइस सभी के लिए तो इतना ही। बाकी आप सभी का इसमें क्या कहना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस मिलते हैं टुमारो को, तब तक के लिए